राधे राधे। जय गुरुदेव, जय माता दी। मुझे लगता है जो पागलपन में आनंद है वो किसी चीज़ में भी नहीं है, और इसीलिए कहा गया है कि प्रेमी पागल ही होता है, चाहे वो भगवान का प्रेमी हो, चाहे दुनिया का प्रेमी हो। लेकिन दुनिया के प्रेमी में आगे चल के कहीं ना कहीं हमें तकलीफ़ें ज़रूर मिलती हैं, ऐसा भी हमने देखा है। और भगवान के प्रेमी जो होते हैं उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ आनंद ही मिलता है। जीवन में कहीं भी किसी भी मोड़ पे उनको दुख नहीं मिलता है, और दुख आता भी है तो एक बारिश की तरह होता है। और उसकी जो हमारी अपनी सुरक्षा होती है भगवान के तरफ से हमारे लिए, कि जब हमें तकलीफ़ें आती हैं तो कैसी सुरक्षा होती है कि बारिश हो रही है, तकलीफ़ें आ रही हैं, लेकिन हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, हम भगवान के चरणों में समर्पित हैं, तो हमें उन चीज़ों का एहसास ही नहीं होता। जैसे गाड़ी के अंदर एक बूंद नहीं आ सकती है, कितनी भी बारिश हो रही हो, लेकिन उसका पानी, हमारे बारिश का पानी हमारे जीवन में हमें भिगो नहीं सकती, क्योंकि हम सेफ बैठे हुए हैं, पहले से हम बहुत सेफ्टी से हैं। तो यही होता है जो भगवान को मानते हैं, उनके जीवन में परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, लेकिन उनको विचलित नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है, पूरा भरोसा है कि हमारे साथ भगवान है और हमारे साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता है। जो गलत होगा उसको देखने के लिए हमारे भगवान ही हैं। तो हम पूरे भरोसे के साथ जब प्रेम करते हैं भगवान से, अपना मानते हैं भगवान को, तो कहीं पे भी हमें तकलीफ़ का अनुभव होता ही नहीं है। तकलीफ़ें आती हैं और जाती हैं, लेकिन हमारे चेहरे की मुस्कुराहट वैसे ही रहती, क्योंकि हम तो पूरा ध्यान अपने भगवान में लगा के रखते हैं। हर समय जो हम काम भी करते हैं तो हमारा ध्यान भगवान के प्रति होता है। हम कुछ भी करते हैं या हम कहीं जाते हैं तो हमारा स्मरण भगवान के प्रति होता है। हम हर वक्त भगवान से कहीं ना कहीं, किसी न किसी परिस्थिति में जुड़े रहते हैं, और जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान हमारी रक्षा स्वयं करते हैं। लोग कहते हैं, और ऐसा सुना भी है, कि भगवान सबकी परीक्षा लेता है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है, और मेरा विश्वास इतना क्यों बढ़ा है, कभी किसी ने इस चीज़ का सोचा नहीं है, कभी किसी ने इस चीज़ का समझा नहीं है, लेकिन मैंने इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझा है। और यही हम समझाने की कोशिश करते हैं कि भगवान को जितना ज़्यादा विश्वास करोगे, जितना अटूट रहोगे, उतने दुखों से दूर रहोगे। दुख आपको छू नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान ने सबकी परीक्षाएं ली हैं, और मेरी भी एक ही बार परीक्षा ली है अभी तक जीवन में। और वो भी परीक्षा नहीं, उन्होंने दे के हमें ये समझाया है कि तुम अगर चाहो तो अपना रास्ता बदल सकते हो। लेकिन मैंने उस समय भी यही कहा है, और आगे भी यही हमारा होगा, कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए सिवाय भगवान के, क्योंकि भगवान से जो मिला है वो कहीं से कुछ मिल ही नहीं सकता। जो आनंद भगवान में के जुड़ने में आया है, जो भगवान से के समर्पण में आया है, वो कहीं आनंद है ही नहीं। जो जुड़े हैं, जिन्होंने समर्पण किया है, वो इस चीज़ को समझते होंगे। मैंने तो भगवान की परीक्षा ली है। हम इतने नादान थे, इतने बेवकूफ़ थे, हम अपने आप को कभी कभी कोसते हैं कि ये क्या करके हम कुछ भी कर देते हैं, लेकिन वो हमारा एक दिल से था, ऐसा नहीं कि हमें कोई आजमाने की ज़रूरत थी। हम सिर्फ भरोसा अपना पक्का करना चाहते थे। हमने परीक्षा के लिए या उन्हें ये देखने आजमाने के लिए कि हमारे साथ हैं या नहीं। तो हमने कई बार ऐसा जीवन में आया कि हमने जानने की कोशिश की और स्वयं भगवान से ही प्रार्थना की, तो मुझे कहीं ना कहीं उनका अंश नज़र आया। और यही वजह है कि हमारा जो प्रेम उनके प्रति है वो अटूट है। अब हम ये सब आपके साथ क्यों शेयर कर रहे हैं, वो इसलिए कि हम अपनी कोई महानता नहीं बता रहे। ये तो हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो हमने भगवान को आजमाया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें ये समझाने की कोशिश की है कि मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। उन्होंने दिखाया है कि मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। और जब से ये चीज़ें महसूस हुई हैं तो अपने आप ही एक रिश्ता मजबूती से बनता चला गया। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता बांधने की ज़रूरत पड़ती है, ये एक भरोसे का, एक विश्वास का रिश्ता होता है। जब आपका विश्वास मजबूत हो जाता है तो रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाते हैं। हर रिश्ते में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास की ज़रूरत है। अगर विश्वास नहीं है तो रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है। जीवन में अगर कुछ करना है, किसी से प्रेम करना है,
वैसे तो संसार का प्रेम हम बार बार कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। संसार के रिश्ते निभाने चाहिए। संसार से प्रेम करेंगे तो हमारा जीना तो छोड़ो, मरना भी सार्थक नहीं होगा। अगर हम जीने के साथ साथ मरना भी सार्थक करना चाहते हैं तो सिर्फ भगवान से प्रेम करो, जिम्मेदारियां सभी से निभाओ। और मुझे लगता है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि किसी से कोई उम्मीद नहीं होती है। हमें दुख देने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि हम दुखी जब भी होते हैं जब हमें किसी से उम्मीद हो और हमारी वो उम्मीदें पूरी ना हो। तो मुझे लगता है कि जब भी हम किसी से उम्मीद करते हैं, दुख का कारण वही बनता है। चाहे हम भगवान से उम्मीद करते हों, चाहे हम इंसान से उम्मीद करते हों, किसी से भी करते हों, उम्मीद ना करें, देने की कोशिश करें। अब भगवान को हम क्या दे सकते हैं? भगवान को हम समर्पण दे सकते हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हम भगवान को तो कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भगवान के देने लायक हमारे पास है ही क्या। लेकिन हमारा एक मन है जो हम पूर्ण समर्पण के साथ भगवान को दे सकते हैं, और हमें देना भी चाहिए, क्योंकि हमारा एक मन ही तो ऐसा है जो हमें भटकाता है इधर उधर। अगर हम उसी को दे देंगे तो हमारा अधिकार मन पे रहेगा ही नहीं, और जब मन पे अधिकार नहीं होगा तो हमारा मन भटकने का मतलब ही नहीं होगा। फिर तो हमें शांति ही शांति होगी, सुख ही सुख होगा और आनंद ही आनंद होगा। इसलिए कहते हैं कि अगर आनंद लेना है तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान से जुड़ जाओ। भगवान से मांगो मत कुछ, बस जुड़ जाओ उनके साथ। उनके हर लीला का आनंद लेना चाहिए, हर उनकी कृपा का आनंद महसूस करना चाहिए कि हमें कब किसी चीज़ की अहमियत हमें जब भी पता चलती है जब हम उनसे जुड़ते हैं, जब हम वो चीज़ महसूस करने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम महसूस करेंगे तभी हम खुश रह पाएंगे। भगवान की कृपा महसूस करते रहें और उनसे जुड़े रहें, यही हमारी खुशी का सबसे बड़ा कारण। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव, जय माता।